हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर शाम को 7 बजे डेली की तरह फ्रेंड्स एक ही टाइप के हर वैरायटी के सवाल लेकर। तो फ्रेंड्स आज मैं एवरेज के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं फ्रेंड्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लिया करिए, फिर क्वेश्चन को आप लोग देखिए फ्रेंड खुद से पहले बनाने का प्रयास किया करिए। अगर नहीं आता है तब आगे आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, देखना है। तो चलिए फ्रेंड, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं क्वेश्चन करवाता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को खुद से करने लगेंगे। जैसे मैं कह दूं कि फ्रेंड्स लगातार आपको 5 संख्या दिया गया है। कितनी संख्या दिया है? 1 2 3 4 5, लगातार 5 संख्याएं हैं फ्रेंड्स। इनका औसत अगर मैं आपसे पूछूं कितना है तो आप लोग बताएंगे कि औसत कितना है? 3 है। एवरेज कितना है फ्रेंड्स? 3 है। अगर देखिए फ्रेंड्स इसमें कह दें कि 3 संख्या और शामिल कर दी जाए, आगे 3 संख्या और शामिल कर दी जाए, यानी 6 7 और क्या हो जाएगा? 8, तब एवरेज कितना हो जाएगा? तब एवरेज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 8 1 9, 9 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा? 4.5, यानी एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। तो एवरेज पहले 3 था, अब एवरेज पर क्या फर्क पड़ा फ्रेंड्स? यानी डेढ़ क्या हो गया? 1.5 की वृद्धि हो गई। यानी जितने आपने कितनी संख्या शामिल किया? 3, यानी फ्रेंड्स नई संख्या जितनी शामिल करते हैं उसी का आधा कर देते हैं, तो आपका डायरेक्ट क्या निकल के चला आता है? आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो क्वेश्चन को आप लोग देखते ही बना लेंगे। अगर देखिए फ्रेंड्स मैं इसी के लिए सम और विषम के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि देखिए फ्रेंड्स आपके पास 5 लगातार सम संख्या है, यानी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अगर मैं इनका एवरेज कहूं तो इनका औसत कितना निकल के आएगा? 6। अगर मैं कह दूं फ्रेंड 4 संख्या और शामिल कर दिया जाए, 4 सम संख्या और शामिल कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब एवरेज कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 18 तो 20, 20 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड? 10। यानी एवरेज आपको देखिए फ्रेंड 4 संख्या इसके इधर और 4 संख्या इसके इधर, यानी एवरेज कितना हो गया? 10। तो यानी एवरेज पहले 6 था, अब कितना हो गया? 10। कितना बढ़ गया? 4। तो यानी फ्रेंड चाहे सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, अगर आपसे पूछता है कि एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, तो फ्रेंड्स जितनी संख्या बढ़ाई जाएगी डायरेक्ट उतने की वृद्धि हो जाती है। आई होप कि फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को पलक झपकते ही कर लेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत k से कितना अधिक होगा? तो देखिए फ्रेंड्स कितनी नई संख्या शामिल कर रहे हैं? 3, और 3 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा? 1.5, यानी 1.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 संख्याएं शामिल कर ली जाती हैं तो इस 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका एक बात का हमेशा ध्यान देना, 10 और 11 तो नहीं होगा, क्योंकि आपका एवरेज कितना दिया है? m। अभी अभी हमने आपको फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट में सिखाया कि जितनी संख्या शामिल करते हैं वही आपका डायरेक्ट क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। तो यानी एवरेज कितना हो जाएगा? m+5। आप देखते ही फ्रेंड्स ओरल बता देंगे, यानी ए ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। अगले 3 विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में क्या वृद्धि होगी? तो कितना बढ़ जाएगा फ्रेंड्स? देखते ही आप बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3। देखिए फ्रेंड्स कहेंगे तो मैं एक बात एग्जांपल से समझा देता हूं विषम संख्या वाला भी। देखिए फ्रेंड्स मैंने विषम संख्या लिया, जैसे 1 3 5 7 9, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। इनका एवरेज कितना आ गया? यहाँ पे 5। कह रहा अगली 3 संख्या और शामिल कर देंगे, तो यहां से देखिए 3 संख्या और शामिल कर रहा हूं तो 9 2 11 13 और कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए फ्रेंड्स इसका जो एवरेज है कितना हो जाएगा? तो एवरेज कितना हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स आपका 4 संख्या इसके इधर, 4 संख्या इसके इधर, यानी एवरेज 7 और 9 के बीच में आएगा, कितना हो जाएगा? 8। तो एवरेज कितना बढ़ गया फ्रेंड्स? 3 बढ़ गया। तो इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि फ्रेंड्स अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि चार क्रमागत संख्याएं हैं जिनका एवरेज 27 है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका एवरेज है इन्हीं दो संख्याओं को मिडिल में पड़ेगा, यानी एवरेज कितना है 27। इसके पहले वाला वीडियो जो स्टूडेंट नहीं देखे वो जाके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आएगा। तो 27 किसके किसके बीच में आएगा फ्रेंड्स, 26 और किसके बीच में आएगा 28। अब देखिए फ्रेंड्स सम संख्याएं हैं तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 24। किस संख्या को जोड़े, तो 30 के बाद कितना जोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स 32। एवरेज तभी तो 28 आएगा। देखिए फ्रेंड दो संख्या इसके इधर, दो संख्या इसके इधर, एवरेज 27 से एक 28 लाना है, तो इसका मतलब संख्या मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स 32 जोड़ना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। जिन बच्चों को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं फ्रेंड्स वो वीडियो को दोबारा देखा करिए, बहुत मजा आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, निम्न में से किस संख्या को जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स पांच क्रमागत विषम संख्याएं हैं और आपसे कह रहा है जो इनका एवरेज है वो कितना है 75। तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर हमने फ्रेंड्स आपको बताया है कि क्या होगा एवरेज, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शानदार तरीके से बताया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स एवरेज 75 है, तो 75 में 2 जोड़ देंगे 77, 77 में 2 जोड़ देंगे 79, यहाँ 2 कम कर देंगे 73, यहाँ 2 कम कर देंगे 71। अब एवरेज 75 है, कौन सी संख्या जोड़े कि एवरेज 76 होगा। तो एवरेज 76 लाने के लिए 75 77 के बीच में क्या क्या आएगा 76। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स अगर 3 संख्या इसके इधर है तो 3 संख्या इधर भी होनी चाहिए। 79 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 81, यानी 81 जोड़ना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है चार क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं से 8 कम है। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स एक तरीका इसका है कि आप लोग किससे लगा सकते हो ऑप्शन से, बाकी मैं इसको बेसिक से भी बता देता हूं कि कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो इनको मैं मान लेता हूं कि ये 4 क्रमागत क्या है, ये 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं फ्रेंड्स, ये विषम संख्याएं हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये 3 क्रमागत आपके पास कैसी संख्याएं हैं, ये लगातार यानी क्रमागत संख्या है, यानी प्राकृत संख्याएं हैं। अब आपसे कह रहा फ्रेंड्स सम संख्याओं से 8 कम है, 3 क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं से 8 कम है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसका एवरेज यक्स मान लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मिडिल में यक्स आएगा, तो इन दोनों के बीच में एवरेज आएगा कितना हो जाएगा x माइनस का 8। अब कह रहा है इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर 4 दी गई विषम संख्याओं के योग के बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड 4 संख्याएं हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 3 संख्याएं हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों क्या है बराबर है तो इक्वल का साइन लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड 4x माइनस का कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल 3x। देखिए फ्रेंड 3x को इधर ट्रांसफर करेंगे, 32 को उधर लाएंगे, 4x में से 3x घटाओगे x बराबर कितना आ गया 32। अब यहां से कुछ भी निकाल सकते हो। तो आरंभिक 4 विषम संख्या का औसत पूछा है, तो औसत कितना था फ्रेंड्स x माइनस 8, यानी 32 में से 8 घटा दोगे कितना हो जाएगा 24, 12 में से 8 गया 4, यानी 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये तो बेसिक तरीका था, बाकी आप सभी लोग फ्रेंड्स इसको कि ऑप्शन से भी लगा सकते थे, बड़ी आसानी से आ जाता। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही शानदार सवाल है फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है, उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं से 5 अधिक है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर 17 संख्याओं का योग 289 है तो अगर मैं इनका एवरेज कहूं तो एवरेज बराबर क्या होता है योग बटे टोटल संख्या। तो 17 से भाग करेंगे
17 17 में 289 औसत कितना आ गया 17। कह रहा है उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। तो 17 में 5 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 22। यही है। अब 22 से 10 संख्या लेंगे तो 22 के बाद क्या हो जाएगा 23, 23 के बाद 24, लगातार 10 संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा आखिरी 10 संख्या 31। इन्हीं का आपसे 22 से 31 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, 22 से 31 तक सम पूछा है। और इसका सम करने का एक डायरेक्ट तरीका है कि 31 और 22 का एवरेज निकालो पहले। तो कितना हो जाएगा 31 धन 22 बटे कितना हो जाएगा 2। कितनी संख्याएं हैं 10 संख्याएं हैं तो इंटू कितना कर देंगे 10। 2 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा यहां से फ्रेंड्स 53। 53 गुणे 5 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 की 5, हासिल लाइन 1, 55 25 1 26, यानी सम 265 आएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, इसी तरीके से करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। तो 27 संख्याओं का औसत शून्य है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि इनका सम भी क्या होगा, इनका योग भी शून्य होगा। हमने कहा औसत का मतलब चीजों को इक्वल पार्ट में बांटना। तो इसका मतलब कितने अधिकतम कह रहा है, उनमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पे क्या करूं, आप सारी संख्याओं को आप क्या ले लीजिए फ्रेंड्स, शून्य से अधिक ले लीजिए। 26 संख्याओं को शून्य से अधिक ले लीजिए, 26 संख्याओं को शून्य से अधिक ले लेंगे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद लास्ट वाली 27 संख्या को इतना निगेटिव में ले लेंगे, इतना माइनस में ले लेंगे, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी शून्य हो जाएंगे। यही तो है। तो तभी तो फ्रेंड्स एवरेज शून्य आएगा। तो यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितनी भी यहाँ पे आप संख्या ले लीजिए फ्रेंड्स, लास्ट वाली संख्या को इतना निगेटिव लेना है कि सारी संख्याओं को कट कर देगा और माइनस में क्या आ जाएगा, यानी एवरेज शून्य आ जाएगा। तो यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बात की गहराई को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक हो सकती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मैं इसके पहले वाला क्वेश्चन समझा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, पूरी ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स n संख्याओं का औसत a है, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है और फ्रेंड्स फिर कह रहा है और दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ इंग्लिश में सही दिया है, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है और इसी प्रकार आगे की संख्याओं को भी बढ़ाया जाता है। तो नई संख्या का औसत क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स आपके पास संख्याएं n हैं, इनका एवरेज कितना है a है। अब कह रहा है पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी में 4 जोड़ दिया जाए, तीसरी में 8 जोड़ दिया जाए, चौथी में 16 जोड़ दिया जाए, प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, प्लस का n टर्म तक चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी में सीरीज बन रही है। तो गुणोत्तर श्रेणी में सीरीज बन रही है तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है फ्रेंड्स, आपको गुणोत्तर श्रेणी में याद रखना है, फर्स्ट टर्म यानी a, अगले ब्रैकेट में a की पावर n माइनस 1, यही होता है फ्रेंड्स, अपान क्या होता है r माइनस 1। ये गुणोत्तर श्रेणी का सम का फार्मूला होता है। तो a का मतलब हो जाएगा 2। तो यानी देखिए फ्रेंड्स a प्लस तो होगा ही होगा, सबसे पहले क्या लेंगे 2, फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, टोटल n टर्म है तो बटे n। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। जिन बच्चों को चीजें एक बार में नहीं समझ में आती हैं वो वीडियो को दोबारा जरूर देखा करिए। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन इतना ही, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।